ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, थी कभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, सोचने फिर यही जी में लगी। हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी, हाय फिर क्यों छोड़कर घर मैं यूं बढ़ी। अपने मन में उसके उथल पुथल मच गई। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मैंने इतना बड़ा बादलों का सहारा छोड़ के मैं वहां से निकल पड़ी। क्यों निकली? अब मैं बचूंगी भी या नहीं, क्योंकि मैं अकेली बढ़ गई हूं। अब बादलों का सहारा तो मैंने छोड़ दिया। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। कमल का जो फूल होता है ना, ऐसे खिलता है, वो जो जो सूर्य उधर होता है त्यों त्यों उसकी ऐसे ऐसे ना धीरे 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 पंखड़ियां खुलनी शुरू हो जाती हैं, और 12 बजे तक वो फूल अपने यौवन में आ जाता, पूरा खिल जाता है। धीरे 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 जो जो सूर्य ढलना शुरू हो जाता है, तो वो सूर्य कमल जो है सूर्य को देखकर ही खिलता है, और उसके ढलते ही वो उसका मुंह ऐसे करके पूरा बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर खिल जाता है। तो उसको याद करते हुए वो जो बूंद समुद्र में से निकल के आई है, वो इमेजिन कर रही है मैं बचूंगी भी या नहीं, या कि एकदम मैं जाके किसी मिट्टी में गिर जाऊंगी तो मैं वेस्ट हो गई समझो। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल में ऐसी हवा, जैसे वो सोचती हुई ऊपर से बादलों में से नीचे धीरे 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 आ रही थी ना, तो बस उसके मन में आचार विचार आदान प्रदान ऊंच नीच हिलोरे तिरंगे ले रहे थे उसके मन में विचार। बह गई उस काल में ऐसी हवा, जोर से हवा चलने लगी, वो समुद्र उड़ गई अनमनी। डबल माइंडेड सी होके वो उस हवा के साथ अपने आप को बहा के ले गई। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समुद्र उड़ आई अनमनी। फिर क्या हुआ? एक सुंदर सीप का, एक सीपी होती है ना, ऐसे मुंह होता है ना उसका, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और वो सिप्पी जो है ना, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की प्रतीक्षा करती है। अगर वो सिप्पी के मुंह में चली जाए वो स्वाति नक्षत्र की बूंद, तो वो मोती बन जाती है। सिप्पी उस बूंद की प्रतीक्षा करती रहती है। तो एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वैसे सिप्पी ऐसे होती है, पर उस वक्त उसका मुंह ऐसे खुला हुआ था स्वाति नक्षत्र के बूंद की प्रतीक्षा करते करते। वो एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वो उसी में जा गिरी मोती बनी। मोती बनी, सिप्पी ने अपना मुंह बंद कर लिया, वो उसी में जा गिरी मोती बनी। तो उसी को
मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के जीवन पर आधारित करते हुए कवि क्या कहता है कि लाखों मजदूर अपने अपने घरों को छोड़कर शहरों में नौकरियां करने आते हैं। हमारे अपने बच्चे अपनी उन्नति के लिए घर द्वार छोड़कर देश प्रदेशों में आते हैं। तो उसी को शिक्षित करते हुए कवि ये कहते हैं, लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, बेमतलब सोचते हैं, लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौक कुछ ही देता है कर। जैसे बूंद सिप्पी के मुंह में पड़ के मोती बन गई थी, इसी प्रकार से हमारे बच्चे देश विदेशों में जाकर इस सिप्पी के मुंह जैसी बूंद, जो मनुष्य हमारे बच्चे उस बूंद को सिमली करते हुए कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी क्या कहते हैं कि बूंद लो, बूंद की नाई ही हमारे बच्चों को परिष्कृत कर देते हैं। जब वो बच्चे अपना घर छोड़ के विदेशों में आते हैं, शहरों में आते हैं, लेबरर्स शहरों में आके नौकरियां करते हैं, तो उस बूंद की माफिक ही उनका जीवन कीमती हो जाता है। क्या कहा है उन्होंने, कदली सीप भुजंग मुख। हाँ, माता पिता समझाते हैं जब वो घरों से निकलते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। निकली तो थी वो बादलों से एक बूंद अनमनी सी होके, डबल माइंडेड सी होके सारे रास्ते सोचती आती है, सोचती रहती है, परंतु माँ बाप की सीख को अगर कोई बच्चा अपने मन में धारण करके घर से निकलता है तो कदली सीप भुजंग मुख। माता पिता समझाते हैं, देखो केला सिप्पी के मुंह में या सांप के मुंह में, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर चली जाती है तो सीपी के मुंह में जाके वो मोती बन जाती है। कदली केले के केली फीमेल केला जो होता है, केली के मुंह में पड़ती है तो वो मुश्कूर बन जाती है, खुशबू फैलाती है सारे में। और सांप के मुंह में अगर गलत संगति में बच्चा पड़ जाए तो वो विष बन जाता है, फिर उनका जीवन दुर्लभ हो जाता है। यही बूंद जो है वो सोचती हुई आ रही थी, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, एक सुंदर सीप का था मुंह खला, वो उसी में जा गिरी मोती बनी, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ ही देता है कर। हरिओम तत्सत। हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। मेरे बच्चे जहां पर भी हैं सुखी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, मोती बनकर के उभरें, संसार में नाम रोशन कर। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठोगे तैसो ही फल। माता पिता यही शिक्षा देते हैं जब वो बूंद की नाई अपने घर को छोड़ के आते।